नॉर्थ सिक्किम भारतीय स्टेट सिक्किम का एक लीस्ट पॉपुलस जिला है। निस्संदेह ये वो स्थान है जहां आप प्रकृति के करीब कुछ दिन बिता सकते हैं। हमारा आज का डेस्टिनेशन है ये खूबसूरती से भरा हिमालयन डिस्ट्रिक्ट। हमने नॉर्थ सिक्किम गए सर्दियों की शुरुआत यानी नवंबर महीने के एंड में। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मौसम में यहाँ का नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल अमेजिंग है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाटरफॉल्स शानदार थे, वैलीज हरी भरी और ताजगी से भरी थी। मौसम साफ और खिला खिला सा था। पहाड़ों से बहने वाली धाराएं जमने लगी थी। वे आंशिक रूप से बर्फ से ढकी हुई थी। लोग उसका आनंद ले रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, याक की सवारी कर रहे थे और छोटे छोटे ढाबों में चाय और मोमोज का लुत्फ उठा रहे थे। और इससे अधिक हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो भी इतने कम बजट में एक शानदार यात्रा के दौरान। यहाँ हम आपके लिए एक मज़ेदार और किफ़ायती टूर पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें नॉर्थ सिक्किम यात्रा से जुड़ी हर वो जानकारी शामिल है जो आपको वहाँ जाने से पहले ज़रूरी हो सकती है। सीधे टूर डिटेल्स पर जाने से पहले हम ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस टूर रिलेटेड सारे बुकिंग के डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप चाहे तो वहाँ से हमारे जैसे इस पैकेज या अपनी पसंद का कोई भी कस्टमाइज टूर प्लान ले सके। अब चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। डे 1। नॉर्थ सिक्किम की यात्रा शुरू करने के लिए मुख्य शहर है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। हमारी यात्रा के पहले दिन हम सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से हमने अपनी पहले से बुक की हुई टैक्सी ली, जो स्टेशन के बाहर के पार्किंग लॉट में हमारा इंतज़ार कर रही थी, और फिर हम गैंगटॉक की ओर रवाना हो गए। ये लगभग 4 घंटे लंबी यात्रा थी, जो ट्विस्टेड पहाड़ी सड़कों से होकर गुजर रही थी, जहां दोनों ओर फैले हिमालयन जंगलों का खूबसूरत नज़ारा था। सिक्किम राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको एक चेक पोस्ट पर आईडी प्रूफ्स दिखाने होंगे, जिससे आवश्यक परमिट मिल सके। हमने चेक पोस्ट पार किया और फिर सीधे गैंगटॉक के टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे। गैंगटॉक पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने होटल में चेक इन करें। दोपहर में हमने लाल मार्केट की सैर की। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की दुकानें मिलेंगी। इसके बाद हम गैंगटॉक के प्रसिद्ध एमजी मार्ग गए और वहाँ कुछ समय बिताया। एमजी मार्ग गैंगटॉक शहर का मुख्य आकर्षण है। ये एक स्वच्छ, स्मोक और व्हीकल फ्री क्षेत्र है, जहाँ कई ग्लिटरिंग शॉप्स और कैफ़ेज़ मौजूद हैं। ये गैंगटॉक में समय बिताने के लिए सबसे बेहतरीन जगह में से एक है। डे 2। दूसरे दिन सुबह को हम नॉर्थ सिक्किम की ओर रवाना हुए। हमारी पहली मंजिल लाचुंग थी। हम जंगलों से ढकी पहाड़ी सड़कों पर लगभग 50 मिनट तक चले, फिर एक लोहे के पुल को पार करके गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम जिले में प्रवेश किए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद लगभग 1 घंटे सफ़र के बाद हमने सबसे पहले 7 सिस्टर वाटरफॉल्स पर रुके। जैसे ही हम झरने के क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ की शुद्ध और प्राकृतिक सुंदरता हमें शांति और सुकून से भर दिया। सामने एक सुंदर झरना था, जो ऊंचे पहाड़ों की चोटी से कई चरणों में नीचे गिर रहा था। गिरते पानी की आवाज़ और उसका नदी तल पर टकराना बेहद सुंदर दृश्य था। वहाँ कई पर्यटक मौजूद थे, जो पत्थरों पर चढ़कर झरने के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। हम झरने के टॉप व्यू पॉइंट पर गए और वहाँ से प्राकृतिक हरियाली और झरने का अद्भुत दृश्य एंजॉय किए। हम वहाँ लगभग 40 मिनट तक रुके। इसके बाद हम नागा फॉल्स की ओर बढ़े। रास्ते में हमने एक स्थानीय व्यू पॉइंट पर कुछ देर के लिए रुककर हरे भरे पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य देखा। यहाँ हमने 10 मिनट का ब्रेक ली। इस ब्रेक के बाद हम नॉर्थ सिक्किम के एक कम प्रसिद्ध झरने नागा वाटरफॉल्स की ओर रवाना हुए। हम वहाँ लगभग 1 घंटे में पहुँचे।
नागा फॉल्स सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स से अधिक चौड़ा और काफ़ी ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। इस झरने के पूरे रास्ते में विशाल चट्टानों बिखरी हुई है जो इसे एक यूनिक लुक देती है। नागा फॉल्स से आगे बढ़ते हुए हमने एक टनल पार की और फिर चुंगथांग डैम पहुंचे। ये डैम दो ग्लेशियल नदियाँ लाचेन और लाचुंग के संगम पर बना हुआ है, जहाँ से तीस्ता नदी बनती है। यहाँ एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी स्थित है। इसके बाद हम लाचुंग गए और रात वहीं बिताए। डे 3। तीसरे दिन की सुबह हमने अपने दर्शनीय स्थलों की यात्रा शुरू की। हमारी पहली मंजिल 0 पॉइंट थी। ये लगभग 2 घंटे लंबी यात्रा थी। 0 पॉइंट तक जाने वाले रास्ता अपने आप में यूनिक था। इस सड़क पर सफ़र करते समय शुरुआत में दोनों ओर हरियाली दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे 0 पॉइंट के पास पहुंचते हैं हरियाली कम होती जाती है और अंत में वहां बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं होते। पूरे क्षेत्र को विशाल पर्वतों ने घेरा हुआ था। जहाँ भी नज़र दौड़ाए आपको बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें और दूर दूर तक फैली हिमालय पहाड़ों की बर्फीले चोटियाँ दिखेगी। इस क्षेत्र के बीचों बीच एक छोटी धारा बह रही थी जो हमारी यात्रा के समय यानी सर्दियों की शुरुआत में आंशिक रूप से बर्फ से ढकी हुई थी। इस स्थान पर एक छोटा लकड़ी का पुल था जो हल्की बर्फ से ढका हुआ था। पर्यटक यहाँ खूब आनंद उठा रहे थे, बर्फ में खेल रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे और आसपास घूम रहे थे। हमने भी यहाँ काफ़ी समय बिताया और इस यात्रा का पूरा मज़ा लिया। लगभग 1 घंटा वहाँ बिताने के बाद हम युमथांग वैली की ओर बढ़े। युमथांग वैली स्थानीय पशुओं का समर ग्रेजिंग फील्ड है। ये घाटी हरी भरी हिमालयी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसका सीनरी 0 पॉइंट से बिल्कुल अलग था। हालांकि दोनों जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, केवल 1 घंटे की दूरी पर ही थी। यही इस स्थान की खासियत है कि यहाँ का नज़ारा अचानक बदल जाता है। यहाँ हमने हरी भरी घाटी, हवा में लहराते हुए प्रेयर फ्लैग्स, एक बौद्ध स्तूप और याक की सवारी करते हुए पर्यटकों को देखा। वहाँ बैठने के लिए कई जगहें बनी थी, लेकिन हमने नदी के किनारे जाने का फैसला किया क्योंकि ये पूरे क्षेत्र का सबसे सुंदर स्थान था। हमने यहाँ कुछ समय बिताया और फिर लाचेन की ओर बढ़े। रास्ते में हमने भीमनाला जलप्रपात देखा। ये सिक्किम के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। शाम को हम लाचेन पहुंचे और रात वहीं बिताई। डे 4। चौथे दिन सुबह का जल्दी हम गुरदोंगमा लेक की यात्रा के लिए निकले, जो इस क्षेत्र की सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। रास्ते में हमने सबसे पहले काला पत्थर पर रुककर उसकी खूबसूरती का आनंद लिया। ये जगह करीब 1 घंटा 40 मिनट की दूरी पर थी। ये एक सारियल प्लेस है जिसकी सौंदर्य ब्रेथ टेकिंग थे। यहाँ चारों ओर हरियाली का नामो निशान तक नहीं थे। यहाँ सिर्फ विशाल बर्फ से ढकी चट्टानें, हिमालयी चोटियाँ और ठंडे रेगिस्तान जैसा दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद हम पहुँचे थांगू वैली। यहाँ तक का रास्ता ऊंचे नीचे पहाड़ी मोड़ों से होकर गुजरता है। ये यात्रा अपने आप में एक रोमांचक अनुभव थी। थांगू वैली एक शांत और वीरान घाटी है। यहाँ एक छोटी नदी पहाड़ों के बीच बह रही थी, लेकिन सर्दी के कारण उसमें बहुत कम पानी था। थांगू वैली पार करने के बाद हम गुरदोंगमा लेक की ओर बढ़े। कुछ जगहों पर सड़क की हालत खराब थी क्योंकि वहाँ छोटे पत्थर और धूल थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान हमने ठंडे रेगिस्तान की असली सुंदरता को देखी। इस रास्ते से होते हुए हम गुरदोंगमा लेक पहुँचे। समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये लेक भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक्स में से एक है।
ये लेक बौद्ध, सिख और हिंदू समुदायों के लिए पवित्र मानी जाती है। हम जब वहाँ पहुँचे तो आसमान साफ था और लेक का पानी नीला चमक रहा था। दूर दूर तक फैली बर्फीली पहाड़ियाँ इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। हमने यहाँ कुछ समय बिताया और फिर गैंगटॉक लौट आए। डे 5, 5वें दिन हमने एनजेपी स्टेशन की ओर प्रस्थान की और अपनी यात्रा समाप्त की। तो ये थे हमारे नॉर्थ सिक्किम का सफ़र। आशा करते हैं आपको ये सफ़र अच्छा लगा। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले सफ़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।